नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उपजायाणं नमो लोये सवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। मंगल नमो तीर्थनायकने नमो ओंकार नादने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 2 पेज 122। क्या कह रहे हैं कि जिन मत में सर्वत्र चारों अनुयोग में वीतरागता का पोषण किया गया है और अन्य मत में विभिन्न प्रकार से राग का पोषण किया गया है। भक्ति आदि में भी राग है और तप त्याग में भी राग है, खाने पीने खाने के पर्व है उनके। अब थोड़ा सा राग घटाने को भक्ति करने को कहा। देखो यहाँ कहते हैं कि अन्य मत में जरा राग घटाने का कहा, वहाँ जिसकी भक्ति करने को कहा है वह रागी पुरुष है। क्या कह रहे हैं? भक्ति की बात करते हैं और भक्ति किसकी कर रहे हैं? राग सहित व्यक्ति की भक्ति कर रहे हैं। जैन राग सहित व्यक्ति की भक्ति कर रहे हैं, मतलब जिस प्रकार से राग का पोषण है। अरे जो काम क्रोधादि भावों में लीन है, स्त्री सहित है, उनकी भक्ति श्रृंगार जिनका करना है तो श्रृंगार करने में अपना करो कि किसी और का करो, तो वो राग का ही पोषण है। अपनी मान्यता है, हम किसी को नहीं कहते, किसी को अच्छा लगे वो कार्य करे, उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है। अपनी परिणति का फल आप भोगेंगे, हमें तो ये लगता है कि उसमें राग का पोषण है। जैन मत में भगवान निर्दोष, जैन मत में भगवान निर्दोष दोष रहित वीतरागी सर्वज्ञानी शांत मुद्राधारी संत निर्दोष दिगंबर निर्ग्रंथ बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित पीछी कमंडलू 1-2 उपकरण, पीछी जीवदया के लिए और कमंडलू सोच के लिए। उनका कथन निर्दोष है, वाणी निर्दोष, इस प्रकार सब निर्दोष है। संतों को जरा राग बाकी है, मुनिराज को थोड़ा सा राग है, शुभ भाव है, लोगों को समझाने का भाव आता है, उसका ज्ञान कराया है। सर्वज्ञ वीतराग देव है, वे कुछ देते नहीं। जिनेंद्र भगवान के मत में भगवान से मांगने की कई परंपरा ही नहीं है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान वीतरागी सर्वज्ञानी, देते किसी को कुछ है नहीं। भगवान की नैवेद्य से पूजा करते हैं, भगवान को नैवेद्य चढ़ाते हैं, वह अशुभ भाव मिटाने और अनाहारी पद पाने के लिए है। हम अपने अंदर से आहार की लिप्सा मिटे, इसलिए भगवान को नैवेद्य निरूपण करते हैं। भगवान तो निष्प्रय, भगवान तो कुछ लेते नहीं। निर्दोष मुनि वीतरागी है, उनके आहार की वृत्ति निष्प्रय पने होती है। कोई किसी प्रकार के किसी पर प्रेशर डाल के आहार लेने की प्रवृत्ति नहीं होती है। आहार लिया है इसलिए श्रावक का काम कर देना चाहिए। अरे देने वाले ने भक्ति पूर्वक दिया है, मुनिराज ये समझे कि मैंने इनके यहाँ आहार लिया है तो इनका कुछ काम कर देना चाहिए और कर्म कांड करने पड़ेंगे, ये ऐसा अज्ञानी कहता है। परंतु जैन मत में ऐसा नहीं है।
जैन मत में तो वीतरागता का पोषण है। आहार कराने अगले को भक्ति है, अगले को वीतरागता की भक्ति है तो आहार कराते हैं। मुनिराज कुछ देते लेते नहीं, किसी का कुछ काम करते नहीं। निर्ग्रंथ गुरु निष्प्रही होते हैं, कोई प्रकार की स्पृहा नहीं है, कोई प्रकार के किसी के प्रति राग नहीं है, कोई प्रकार का द्वेष नहीं है, कोई प्रकार का कुछ लेना देना करना है, ये मुनिराज को नहीं है। तथा धर्म का स्वरूप भी वीतरागता है, धर्म भी वीतरागता की पोषण है, वाणी सारी वीतरागता की पोषक है। मोक्ष होने के पश्चात भगवान वापस नहीं आते। आहा, सिद्ध परमात्मा अरिहंत के बाद सिद्ध बन गए, सिद्ध भगवान वापस संसार में नहीं आते। दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे बीज जल जाने पर फिर उगता नहीं है। बीज, गेहूं का बीज हो और वो जल जाए, चना हो, चना को सेक दिया तो फिर उगता नहीं है। वैसे ही अज्ञान पर खाने पर मीठा लगता है, वैसे ही सिद्ध भगवान सीज गए ऐसा ही कहते हैं ना, और सिद्ध बन गए तो अब उनको आनंद लेते हैं, आनंद का सागर लहराता है उनको, अनंत अनादि सादी अनंत आनंद में झूलते हैं, बाहर में आकर किसी का कुछ करते नहीं। अब वैसे ही अज्ञान राग द्वेष टल जाने पर भगवान रागी नहीं होते। अन्य मत वाले भगवान का अवतार मानते हैं, अन्य मत वाले ये मानते हैं भगवान जन्म धारण करते हैं वापस, वे मोक्ष होने के पश्चात भी उनको रागी ठहराते हैं। मोक्ष में चले गए फिर भी उनको इच्छाएं हैं जगत के कल्याण की, ऐसा ठहराते हैं, वह सत्य नहीं है। जैन मत में तो जहाँ हो वहाँ वीतरागता बताते हैं। पर्याय में चाहे जितने काल विकार किया जावे अवस्था में, पर्याय में वर्तमान अवस्था में जितना विकार किया अनादि का, तो भी विकार ने स्वभाव का नुकसान नहीं किया। अरे अनादि का अंधकार हो, एक दिया सलाई जलाते ही उजाला हो जाता है, वैसे ही अनादि से विकार करता आया, अरे ज्ञान की रोशनी जली और विकार चला गया। ऐसे स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान स्थिरता करे, ऐसा अपना चैतन्य स्वभाव, स्वभाव का नुकसान किसी ने आज तक किया ही नहीं। जो नुकसान रहित चैतन्य भगवान, बंध रहित, मोक्ष रहित, जिनको न तो बंधन है न मोक्ष होना है, ऐसे अपने भगवान आत्मा का आश्रय करे, उसकी श्रद्धा करे, उसका ज्ञान करे, उसमें एकाग्रता करे, तो विकार का नाश हुए बिना रहे नहीं। इस प्रकार सर्वत्र वीतरागता की बात जैन कहते हैं, यह बात सर्वत्र प्रकट है। इसके समर्थन में अन्य मत के दृष्टांत देते हैं। देखो अब इस बात को की है तो उसमें अन्य मत में भी ये बात कही है कि जैन में वीतरागता का पोषण होता है। भृतृहरि बहुत प्रसिद्ध राजा हुए, जिनका पिंगला रानी उनके उसके कारण उनको वैराग आ गया, हिंदू मत में कहते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि जैन वीतरागी है, वो अन्य मत वाले ही है। और वो क्या कहते हैं, जैन तो वीतरागी है, शासन चलेगा या नहीं यह देखने के लिए भगवान नहीं रुकते। अरे भगवान इसलिए संसार में थोड़े टाइम रुक जाए कि जैन धर्म वापस बाद में चलेगा या नहीं चलेगा। अरे वो तो वीतराग है, कारण क्या है कि भगवान वीतरागी है। इस प्रकार जैन दर्शन में वीतरागता का पोषण है। इसी ग्रंथ में जैन मत का सच्चापना, इसी भर्तृहरि ने जो ग्रंथ लिखा उसी में, और प्राचीनपना अन्य मत के आधार से भी बताएंगे। देखो जैन मत का सच्चापना इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, इसी मत का अर्थ यहाँ पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक, सो मैंने गलत बोल दिया। सच्चापना और प्राचीनपना जैन मत का, ये इसका आधार देंगे। देखो अन्य मती भर्तृहरि ने भी वैराग्य प्रकरण में ऐसा कहा है कि रागी पुरुषों में एक महादेव शोभता है कि जिसने अपनी प्रियतमा को आधे शरीर में धारण कर रखा है। पार्वती, शिव जी ने पार्वती को आधे अंग में धारण कर रखा है, अर्धांगना बनाई हुई है। तथा वीतरागियों में जिन देव शोभते हैं, जिनके समान स्त्रियों का संग छोड़ने वाला अन्य कोई नहीं है। शेष सब लोग तो, बाकी तो बैलेंस दो बताए, एक रागी और एक वीतरागी। शिव जी पूरे रागी, जिन्होंने स्त्री को अपने शरीर में समा रखा है आदि को, और वीतरागी परमात्मा जिनेंद्र परमात्मा स्त्रियों को छोड़कर संपूर्ण स्वरूप में लीन हो गए। बाकी के बीच के तो
दुर्निवार कामदेव के बाण रूप सर्पों के विष से मूर्छित हुए हैं, जो काम की विडंबना से न तो विषयों को भली भांति भोग सकते हैं और न ही छोड़ सकते हैं। इस प्रकार वहाँ सरागियों में महादेव और वीतरागियों में जिनदेव प्रधान कहा है। पीछे श्लोक आया था, हमने पढ़ा था। राग से हित मानना वह सराग भाव है। देखो क्या कह रहे हैं, किसी की प्रकार के राग से, किसी प्रकार की इच्छा से अपना हित मानना, अपने को लाभ मानना, इसका नाम सराग भाव है। एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य को लाभ मानना वह सराग भाव है। हा। अरे आत्मा से शरीर का कार्य होता है, शरीर से आत्मा का कार्य होता है, शरीर अच्छा हो तो आत्मा में धर्म होता है, ऐसा मानना ये सराग भाव है। ये दोनों ही भले नहीं है। अशुद्धता और शुद्धता के प्रतिपक्ष माना है। निर्मलता और अशुद्धता, शुद्धता मीन्स मल रहित बना और अशुद्धता मीन्स मल सहित बना, इनके दोनों उल्टा पड़ा है। ज्ञान होना और राग होना दो विरोधी भाव है। राग और ज्ञान बिल्कुल उल्टे हैं। स्वभाव और विभाव में प्रतिपक्ष बना है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान रूप है और राग दुख रूप, विकार रूप है। तो ये विभाव प्रतिपक्ष विपरीत है, दोनों हितकारी नहीं है। परंतु वीतराग भाव स्वभाव एक ही उपादेय है, हितकारी है, जिसके निमित्त से तत्काल आकुलता घटकर आत्मा स्तुति योग्य होता है। राग द्वेष के परिणाम हितकर नहीं है, किंतु स्वभाव हितकर है। ऐसा निर्णय करे तो शांति प्रकट होती है। देखो, ये निर्णय करे तो शांति प्रकट। शास्त्रों में अन्य चाहे जितनी बातें की हो, परंतु एक स्वभाव की बात वीतराग ने की है। बहुत सारी बातें की हो, अरे वास्तविकता में तो मैं ज्ञान का पुतला, चैतन्य भगवान, अनंत गुणों का पिंड, अपने स्वभाव रूप रहने वाला, राग द्वेष विकारी भाव, जगत के भाव, अरे जो वर्तमान अवस्था है वो अवस्था भी मेरी नहीं है, ऐसा मैं भगवान, उसका ही आश्रय करने से, उस स्वभाव ही का आश्रय करने से अपने में वीतरागता प्रकट होती है। अशुद्ध परिणाम जितने घटे उतनी वर्तमान शांति है, राग जितना घटेगा उतनी शांति है, और उससे आगामी काल में भला होता है। राग की धारा से वर्तमान और भविष्य में शांति नहीं होती। राग से न तो वर्तमान में शांति है, इच्छाओं से न तो वर्तमान में सुख है न भविष्य में सुख है। राग होते ही तत्काल आकुलता होती है। कैसा भी राग होवे तो भी वह निंदनीय है। जो कोई प्रकार, अरे भगवान के प्रति का राग भी निंदनीय है यार। भगवान की पूजा भक्ति का भाव, उससे भी आत्मा को दुख होता है। अब निंदनीय कह दिया, कैसा भी राग हो, अरे होता है वो जुदी बात है, उससे पुण्य बंद होता है ये अलग बात है, पर वो करने लायक है ये बात कभी नहीं है। एक वीतराग भाव हितकारी है, राग हितकारी नहीं। राग अथवा व्यवहार अपूर्ण दशा में आता है। राग कहे या व्यवहार कहे, ये पूरी वीतरागता नहीं है, उस दशा में होता है, परंतु वह हितकारी नहीं है। देखो, जब तक पूर्ण वीतरागता न हो, श्रद्धा में वीतरागता उपादेय हो गई, पर अंदर परिणमन में से राग पूरा न मिटे, तब तक राग आता है पर हितकारी नहीं है। राग रहित आत्मा की श्रद्धा ज्ञान चारित्र जो वीतराग भाव है वह स्तुति करने योग्य है। और उससे अपना भला होता है और अन्य द्वारा स्तुति करने योग्य होता है। मिथ्या भ्रांति और राग टलने से जीव वर्तमान में सुखी होता है और भविष्य में सुख होता है, ऐसा अन्य मत वाले कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, अन्य द्वारा स्तुति करने योग्य होता है। देखो क्या कह रहे हैं, वीतराग भाव है वो स्तुति करने योग्य है और उससे अपना भला होता है, अन्य द्वारा स्तुति करने योग्य होता है। मिथ्या भ्रांति और राग टलने से जीव वर्तमान में सुखी होता है और भविष्य में भी सुख होता है, ऐसा अन्य मत वाले भी कहते हैं। सारी दुनिया ये कहती है कि कषाय घटने से सुख मिलता है, ये कहना चाह रहे हैं। अरे जैन नहीं क्या कहे, जैन में तो पक्का सिद्धांत है कि राग होते ही दुख है, पर अन्य मत वाले भी ये कहते हैं कि राग मिटने से सुख है। राग होते ही दुख और राग मिटने पर सुख। दया दानादि के भाव तत्काल आकुलता वाले हैं। अरे जीवों की दया रक्षा का भाव
उससे आकुलता होती है। अरे जीव बचे नहीं बचे वो उसके आश्रित है, उसका आयु कर्म के अधीन है। और दान देने का भाव, अरे आकुलता होती है मेरे पास पैसे नहीं हो, मेरे अंदर में बहुत विकल्प हो, मुझे इतना दान देना है, कहाँ से लावें। राग भाव निंदनीक है और उस राग को हितकर मानना वह चारित्र का दोष नहीं। राग निंदनीक है, राग को हितकर मानना चारित्र का दोष नहीं है परंतु मिथ्यात्व का दोष है। राग भाव होना बुरा नहीं है, पर राग को लाभदायक मानना ये मिथ्यात्व है। स्वभाव की अनाकुल दृष्टि, ज्ञान और रमणता वर्तमान में सुखरूप है। आत्म स्वभाव, उस तरफ अपनी दृष्टि जाना, स्वभाव का ज्ञान होना, स्वभाव में एकाग्रता होना वर्तमान सुखरूप है और भविष्य में सुखरूप है तथा स्तुति करने योग्य है। तथा राग भाव वर्तमान में दुखरूप है और भविष्य में दुखरूप है तथा निंदनीय है। इसलिए जिसमें वीतराग भाव का ही प्रयोजन प्रकट किया है ऐसा जैन मत ही इष्ट है, परंतु जिनमें सराग भाव का प्रयोजन किया है ऐसे अन्य मत इष्ट नहीं है। अतः दोनों को समान कैसे माने। इस प्रकार देखो क्या कह रहे हैं। विकार भाव मिटने से वर्तमान में शांति होती है, एक बात। अंदर में राग द्वेष मोह भाव जितने कम होंगे उतना दुख कम होगा और जितने मिटेंगे उतनी शांति मिलेगी। उसके बाद भविष्य में शांति होती है, लोक में पूज्य होते, दुनिया में उसको पूजते हैं जो इच्छा नहीं होती जिनको। और राग वाला वर्तमान में दुखी है, भविष्य में दुखी है और उसकी लोक में निंदा होती है। जिसको राग होता है तो वो राग के पोषण के लिए तरह तरह से कार्य करेगा। सत्पुरुषों के प्रति होने वाला राग भी दुखदायक है। सत्पुरुषों के प्रति होने वाला राग भी दुखदायक है। साधर्मी वात्सल्य होता है भाव, वीतराग नहीं हो तब तक, पर वो दुखदायक है, सुखदायक नहीं है। ऐसा राग होवे तो ठीक, ऐसे निमित्त होवे तो ठीक, ऐसी रुचि दुख का कारण। मुझे इस प्रकार का भाव आवे, मुझे इस प्रकार का भाव आवे, अरे मुझे स्वर्ग मिले, मैं नरक में न जाऊं, स्वर्ग जाऊं तो अच्छा। अरे राग की रुचि घटने पर स्वभाव की रुचि हो, राग तरफ की रुचि है, वो रुचि जितनी मिटेगी उतने स्वभाव की रुचि होगी। अस्थिरता घटने पर स्वभाव में स्थिरता होती है। इस प्रकार जैन मत में एक वीतराग भाव का ही प्रयोजन है, इसलिए जैन मत इष्ट है। जैन धर्म पाकर भी विकार की रुचि करे, ये महान आश्चर्य। जैन धर्म सुनने को मिला, भगवान के वचन सुनने को मिले और राग अच्छा लगे। बीमारी, राग तो बीमारी है, बीमारी स्वास्थ्य की जिसको समझ आ गई कि स्वास्थ्य, आत्मा का स्वास्थ्य क्या है, उसको बीमारी अच्छी कैसे लग सकती है। जल में आग लगने के समान है। इसलिए वीतराग भाव ही इष्ट है, परंतु जिनमें सरागी भाव का प्रयोजन प्रकट किया है ऐसे अन्य मत अनिष्ट है। अतः दोनों को समान कैसे माना जाए, यह तो सच है। परंतु अन्य मतों की निंदा करने से अन्य मत ही दुख पाएंगे। और ये बात तो आपकी सही है कि वीतरागता से सुख है, राग से दुख है। ज्ञान रूप परिणमन से सुख है, अज्ञान रूप परिणमन से दुख है। पर अब दुनिया अन्य मत की आप निंदा करते हो और फिर दूसरे लड़ने आएंगे। जिनकी आप निंदा करते हो, जिनको आप बुरा कहते हो, जिनको झूठा कहते हो, तो वो आपसे लड़ने आएंगे। इसलिए निंदा किस लिए करते हो, हम निंदा किस लिए करें, ये कहना चाह रहे हैं। समाधान, हमारे अभिप्राय में हमारी प्रतिष्ठा और पूजा का भाव हो। देखो क्या कह रहे हैं, हमें ये हो कि लोग हमारी पूजा करें, हमारी इज्जत बढ़े, हमारी इज्जत बढ़े और हमारी लोग पूजा करें। और दूसरों की निंदा करने का भाव हमें हो और अन्य को दुख उत्पन्न कराने का भाव होवे तो हम पापी हैं। हमें किसी को भी दुखी करने का परिणाम नहीं है। हमें तो ये परिणाम है, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे,
बैर भाव अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। क्या कह रहे हैं? आहा, घर घर चर्चा हो या धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। आहा, ऐसी हमारी तो भावना है। परंतु वीतराग शिवाय, देखो हमारी भावना जैन धर्म में तो ये भावना है कि जैन धर्म में भगवान भी पूजा नहीं चाहते हैं। वो तो कहते हैं अपने आत्मा में जाओ, हमारी पूजा करने से कल्याण नहीं होगा, ऐसा वीतरागी परमात्मा कहते हैं। जिसको आत्मस्वरूप समझ में आया उसको राग वीतरागता की पूजा का आता है और वो पूजा करता है, पर भगवान नहीं कहते कि हमारी पूजा करो। हाँ, और वीतराग सिवाय अन्य मतों की श्रद्धा से जीवों का अतत्व श्रद्धान दृढ़ होता है। जब लोगों को अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने का, इज्जत बढ़ाने का, दुनिया से पुजवाने का भाव होवे अन्य मत की श्रद्धा से, तब वे संसार में दुखी होते हैं। इसलिए और वे संसार में दुखी होते इसलिए करुणा भाव द्वारा अन्य जीवों के हित के लिए ये बात करते हैं। दुनिया के जीवों के लिए, हित के लिए, मानादि छुड़ाने के लिए, कसाय छुड़ाने के लिए सत्य का उपदेश देते हैं। यथार्थ मार्ग जैसा है वैसा निरूपण करते हैं। अन्य को दुख उत्पन्न कराने का हेतु नहीं है। हमको करुणा का विकल्प उठा है, इस कारण सत्य बात करते हैं। देखो, फिर भी कोई दोष बिना दुख पावे, विरोध उपजावे तो हम क्या करें। जैसे शराब बेचने वाले की दुकान अच्छी चलती होवे, शराबी की दुकान जोरदार शराब बिक रही हो, तो शराब का निषेध करने से उसको दुख होता है। लोगों को जाके कहें अरे शराब मत पियो, शराब से तुम्हारा माथा खराब होता है, तुम भ्रमित हो जाते हो, तुम्हें घर की खबर नहीं रहती, बाहर की खबर नहीं रहती, स्व स्त्री पर स्त्री की खबर नहीं रहती, शराब पीने के बाद में पागल से हो जाते हो। मोह मदिरा, वैसे ही मोह मदिरा। अब शराब की निंदा उसी प्रकार खराब चारित्र की निंदा करे, पर स्त्री गमन अच्छा नहीं ऐसा कहने से वेश्यादि को दुख लगता है। पर स्त्री गमन अच्छा नहीं है ये कहेंगे तो वेश्या के पास जाने वाले पुरुष वहाँ जाना छोड़ेंगे तो भूखों मरने की नौबत आवे ना, उसको अच्छा नहीं लगे वो उपदेश। कैसा कह रहे मेरे यहाँ मेरे ग्राहक को भड़काते हैं। देखो, शराब पीने से रोकने से शराब की दुकान वाला कहेगा कि मेरी ग्राहक को भड़काते हैं, पर स्त्री सेवन की का निषेध करने से पर स्त्री सेवी पुरुष पर स्त्री के पास नहीं जाएंगे, ऐसा सोचकर वो जो वेश्या है वो ये समझती हैं कि ये मेरा धंधा खराब कर रहे हैं, तो दुख पावे दोनों। उसमें हम क्या करें? उसकी निंदा ना करें। सच्चे रुपए को बजा कर लेना। हाँ, पहले ज़माने में सिक्का कॉइन होता था, वो बजा कर ठोक बजा कर देखते थे कि सच्चा है कि नहीं है। और अभी वर्तमान में चाप देख कर लेना इत्यादि प्रकार से खरे खोटे की परीक्षा बताने से ठग दुख पावे, तो उसमें हम क्या करें। इसी प्रकार पापियों के भय से धर्मोपदेश न दे तो जीवों का भला कैसे हो। हमको विकल्प उठा है। देखो, पापियों के डर से जो पाप कर्म में लगे हुए हैं, जो अन्य मत में राग के पोषण से धर्म मनाने में लगे हुए हैं, अब उनको समझा, उनके डर से कि वो हमारी निंदा करेंगे, झगड़ने आएंगे, तो धर्म का उपदेश न दे तो जीवों का भला कैसे हो। हमको विकल्प उठाए और उपदेश न देवे तो जीवों का भला कैसे हो। बीड़ी के विरोध की बात चलती होवे तो बीड़ी पीने वाले को बुरा लगता है। गुटखा खाना कैंसर हो जाएगा कहने पर गुटखा बेचने वाले और गुटखा खाने वाले को तकलीफ होती है। ब्रह्मचर्य की बात चलती होवे तो कुशील वाले को दुख लगता है। पापियों के भय से धर्मोपदेश न दे तो जीवों का भला कैसे होगा। सबको अच्छा लगे ऐसा तो कोई उपदेश ही नहीं है। अब सत्य कहने पर विरोध उपजता है ऐसा कहते हैं, परंतु विरोध तो परस्पर में झगड़ा करने पर होता है, परंतु हम लड़ेंगे नहीं। देखो, विरोध तो तब होगा जब हम लड़ने जाएं। हमें तो किसी से विरोध नहीं है। अरे अगले के परिणाम उसके आश्रित, तुम्हें जो करना है करो, हमने तो अपनी बात कह दी। हमारी बात स्वीकार नहीं है, उससे हमारी बात से दुख लगे, तुम्हारी इच्छा हो वो करो। लेकिन सच्चाई ये है कि जिन धर्म को मानने से सुख होगा,
जिन धर्म के अनुसार आत्मा की श्रद्धा करने से सुख होगा, अन्य मत के अनुसार आत्मा मानने से सुख नहीं होगा। हमको तो हमारी करुणा बुद्धि का फल है, हम तो करुणा है और उसका भाव का उसका फल हमें मिलेगा, हमें नहीं जानते। हमें किसी का बिगाड़ करने का भाव होगा तो हमें पाप बंद होगा। हमें तो लोग दुनिया का भला करने का भाव है। हम तो करुणा भाव द्वारा यथार्थ निरूपण करते हैं, हम दूसरे के साथ लड़ते नहीं हैं। इस कारण वे अपने आप ही शांत हो जाएंगे, हमें तो अपने परिणाम का फल होगा। अब कहते हैं प्रयोजन बुद्ध जीवादि तत्वों के अयथार्थ श्रद्धा करने से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र होता है। देखो प्रश्न क्या है कि खोटी श्रद्धा करने से, खोटा ज्ञान करने से, खोटा चारित्र करने से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र होता है, पर अन्य मत की श्रद्धा करने से मिथ्या दर्शन कैसे होता है? क्या कह रहे हैं? प्रश्न भी देखो ख्याल में आना चाहिए। अरे जिन मत की श्रद्धा सच्चे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की श्रद्धा और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में विपरीतता है, पर अन्य मत को हम श्रद्धा करेंगे। अन्य मत भी ठीक है, वो भी धर्म करते हैं, वो भी आत्मा का कल्याण करते हैं, ऐसा माने तो हमें मिथ्या दर्शन कैसे हो जाएगा? अरे विनय मिथ्यात्व है ये। वीतराग देव सिवाय अन्य मत में विपरीत युक्ति कही है। जिनवाणी भगवान के उपदेश के अलावा अन्य मत में विपरीत युक्ति कही है। नव तत्व सच्चे नई भाषे वैसा उपाय किया है। देखो इस शरीर से मैं जुदा हूँ, ये तुम्हें अनुभव में कभी आवे ही नहीं, ऐसा उपाय किया है। शरीर के काम तुम कर सकते हो ये बता दिया, तो काम करेंगे तो जुदा कैसे पड़ेंगे? शरीर के बिना तो हमारा चलना ही नहीं रहेगा। अरे धन के बिना नहीं चलता, ऐसा उपदेश देने वाला, हमें धन त्याग हम करने की बात कहाँ से समझेंगे? क्योंकि यदि जीवादि तत्वों को यथार्थ बतावे, राग से लाभ बतावे, इच्छा से लाभ बतावे, तो वो वीतरागता कैसे बताई जावे? तो वीतराग भाव होने पर ही मेहनतपना भाषित हो। देखो जीवादि तत्वों को सच्चा बतावे तो वीतराग भाव होने पर ही मेहनतपना लगेगा। बड़पन कहाँ से लगेगा? धन से बड़पन नहीं लगेगा। आप दुनियादारी की बात मानते हो, लोगों की बात सुनते हो, इसलिए लगता है कि धनवान बड़ा आदमी है। अरे बड़ा आदमी तो जिसने राग द्वेष छोड़ा, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को निष्प्रय हो मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। आप उसको नाम, कुछ भी नाम से प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये समझ में आ जाए सात तत्व, तो फिर वीतराग भाव से ही महंतपना भाषित हो। यह जीव है, यह अजीव है, दोनों स्वतंत्र है। हाँ, पुण्य पाप मलिन है, स्वभाव के आश्रय से मुक्ति होती है, मुक्ति पाने वाले को अवतार नहीं रहता। अब ये समझ में आना पड़े। एक बार मोक्ष हो गया फिर जन्म नहीं लेते, वह फिर जगत में नहीं आता, ऐसा यथार्थ कहे तो वीतरागता होने पर ही पूज्यपना आता है। परंतु जो वीतरागी नहीं है और मेहनता चाहते हैं, राग तो नहीं मिटा और दुनिया में बड़ा दिखना चाहते हैं, वे राग और मिथ्यात्व होने पर भी अपनी मेहनता मनाने के लिए कल्पित युक्तियों द्वारा अन्यथा कहते हैं। खुद के अंदर से वीतराग भाव प्रकट नहीं हुआ, खुद के चैतन्य स्वभाव को जिसने निर्णय नहीं किया, खुद का चैतन्य स्वभाव जिसे अपने रूप नहीं भासता, वो कल्पित युक्तियों द्वारा अपने को बड़ा बनाना चाहते हैं। आत्मा तो समझ में आया नहीं। अद्वैत ब्रह्मवादी एक आत्मा कहकर जीव अजीव पदार्थों को उड़ाते हैं, सबको एक मानते हैं, कुछ भी खाओ और भोगो ऐसा कहते हैं। इस प्रकार जीव अजीव की विपरीत मान्यता रूपणा करके भगवान की भक्ति कही, वह स्वच्छंद पोषण के लिए कही है। राग करते करते धर्म होगा। अरे भगवान की भक्ति करते करते भक्ति में लीन हो जाओ, ऐसे लीन हो जाओ। कैसे, कहाँ लीन होना है? ध्यान करो। अब किसका ध्यान करें? आत्मस्वरूप का निर्णय किए बिना ध्यान किसका? ऐसा कह के राग करते करते धर्म, ऐसा कहकर संवरण निर्जरा से विरुद्ध कहा है। और भगवान मोक्ष जाने के बाद वापस अवतरित होते हैं, अथवा वहाँ ज्ञान का अभाव हो जाता है ऐसा मानते हैं। देखो मोक्ष जाने के बाद वापस जन्म धारण करते हैं, या वहाँ ज्ञान मिट जाता है, वह मोक्ष को विपरीत कहते हैं।
क्योंकि सराग भाव का पोषण करना है, उनको तो राग का पोषण करना है। मोक्ष पद प्राप्त जीव अवतार लेते हैं यह कहकर सकषाय ठहराया, और वहाँ ज्ञान नहीं होता ऐसा कहकर मोक्ष प्राप्त जीवों को अचेतन ठहराया। ज्ञान खत्म हो जाए तो अचेतन हो गया। इस प्रकार नव तत्वों के अयथार्थ सिद्धांत का पोषण करते हैं। इस प्रकार अन्य मत का यथार्थपना प्रकट किया। यदि उनका अन्यथापना भाषित होवे तो तत्व श्रद्धा में रुचिवान होवे, उनकी युक्तियों से भ्रम पैदा नहीं होवे। इस प्रकार अन्य मतों का निरूपण किया। जैन संप्रदाय में आकर कहे कि केवल ज्ञान अभूतार्थ है। जैनी होकर के केवल ज्ञान झूठा है, इसलिए भगवान लोकालोक को नहीं जानते। क्या कहा? केवल ज्ञान व्यवहार कहा ना, अभूतार्थ, व्यवहार अभूतार्थ है, इसलिए भगवान नहीं जानते, तो ये बात खोटी है। भगवान लोकालोक को बराबर जानते हैं। लोकालोक संबंधी का ज्ञान निश्चय है। ऐसा मानने पर अज्ञानी की मानी हुई सारी बातें झूठी ठहरती है। कोई ऐसी दलील करेगा हमारे ज्ञान में ऐसा है कि तुम मीठालाल जी हो, क्या करें? हमको लगा कि तुम मीठालाल जी, यदि ऐसा ना हो तो पलट जाओ, अन्यथा हमारे ज्ञान में जैसा भाषा वैसे तुम्हें रहना पड़ेगा। कोई ये कहे कि हमारा ज्ञान सच्चा ज्ञान है, हमारे ज्ञान में आ गया कि ये काम ऐसे होना है, अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तो हमारा ज्ञान खोटा हो जाएगा, इसलिए जिस प्रकार से वैसा करें। अरे ऐसा नहीं है। इसका निर्णय हम अगले स्वाध्याय में करेंगे, समाधान आएगा, उस समाधान का हम स्वाध्याय करेंगे। इसके पहले अपने मन में विचार करना कि जो अन्य मत और जैन मत में राग और वीतरागता एक नहीं हो सकती, इसलिए राग का पोषण करने वाले कुगुरु कुदेव कुशास्त्र है, वीतरागता का पोषण करने वाले सुगुरु सुदेव सुशास्त्र है। ऐसा निर्णय करके असच्चे तत्व को निर्णय कर अपनाना और खोटे तत्व को छोड़ना, ऐसे परिणाम रखना। इसी भावना से आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।